हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में रिलेशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट है जेड, और आर एक रिलेशन है जेड में, वेयर आर इज डिफाइंड बाई द सेट which all the order pair elements such that a minus b is even। तो आइए, तो हियर कोई इंटीजर आप ले लें, जैसे -1 और -3 ले लें, कोई दो इंटीजर ले लें, -1 और -3। तो देखिए, तो -1 + 3 = 2। अच्छा, कोई इंटीजर -3 ले लें और उसमें से -3 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए तो कितना आता है, -3 + 3 = 0। तो 0 इज डिविजिबल बाई 2 होता है, 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो 0 डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, कोई a इंटीजर ले लेते हैं तो लिखेंगे हम लोग कि a बिलोंग्स टू z। अब क्या देखते हैं कि a माइनस a, हमें क्वेश्चन कह रहा है a माइनस b, तो हम a माइनस a करते हैं, कितना आएगा वैल्यू 0, which is डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है। सो ऑर्डर पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ a, बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हमने एक इंटीजर लिया a में से a को सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया, 0 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू r मीन्स रिलेशन को ऐसे ही लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो r को रिफ्लेक्सिव हमने क्यों कहा? आर रिफ्लेक्सिव इसलिए हुआ कि कोई एलिमेंट लेने पर उसके साथ, खुद के साथ ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है कि a माइनस a इवन आ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हुआ खुद के साथ। रिफ्लेक्सिव में यही देखा जाता है कि दोनों ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम हो। चलिए, तो आर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिसिटी, देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप रिफ्लेक्सिविटी पहला। दूसरा है सिमेट्रिसिटी। अब देखिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, हम लोग दो इंटीजर लेते हैं जो कि जेड में बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है। अब a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर मान लेते हैं। तो इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 के मान लेते हैं। k बराबर है कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या कुछ भी लिखे, सीधे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने 2 के लिखा है। अब हम b माइनस ए का वैल्यू देखते हैं कि b माइनस ए कितना होगा। तो b माइनस ए हमको इवन प्रूव करना है कि इवन है कि नहीं। तो b माइनस ए को हम लोग a माइनस बी भी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तब -a + b। और चूंकि a माइनस बी इवन नंबर है जिसका वैल्यू 2k है, तो इक्वल टू -2k लिख सकते हैं।
इक्वल टू 2 इंटू माइनस के लिख सकते हैं। 2 का मल्टीपल है, इंटीजर ही लेना है तो -2, -4, -6 भी डिफरेंस हो सकता है। तो 2 इंटू माइनस के, सो b minus a is also an even number। 2 इंटू समथिंग क्या होता है, इवन होता है। तो a माइनस बी अगर 2 के माना तो b माइनस ए का भी वैल्यू आ गया 2 इंटू माइनस के। इट मीन्स यह भी क्या है, इवन इंटीजर है। तो चलिए b माइनस ए आल्सो एन इवन इंटीजर, इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट्स a एंड b बिलोंग्स टू R implies order pair of BA belongs to R for all A B belongs to Z। तो इस तरह से R क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक का क्या होता है कंडीशन कि AB belongs to R implies BA belongs to R। So R is symmetric relation। R is symmetric relation। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी को देखिए कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सी 3 इंटीजर हम लोग लेते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर जेड में बिलोंग करता है। अब आप देखें ए माइनस बी का वैल्यू कितना आता है। ए माइनस बी ये इवन है, बराबर है इवन नंबर। b माइनस सी इक्वल टू, यह भी होगा इवन नंबर। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2k1। k1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। k1 भी कांस्टेंट। कहता है कि a माइनस बी क्या है, इवन है। तो इवन का मतलब a माइनस बी का वैल्यू 2 का मल्टीपल। b माइनस सी का भी वैल्यू इवन है, इसका मतलब है कि 2 का मल्टीपल। तो हमने 2 इंटू के 1 माना, k कांस्टेंट है, k1 भी कांस्टेंट है। अब a माइनस बी प्लस b माइनस सी का वैल्यू देखें ज़रा। तो a माइनस बी का वैल्यू ले लीजिए 2k प्लस b माइनस सी का भी वैल्यू 2k1 लिख दीजिए। 2 कॉमन ले लीजिए, k प्लस k1, ऐसा हो गया। तो 2 इंटू समथिंग हुआ। अच्छा ओके, b भी काट दीजिए। a माइनस सी का वैल्यू कितना आया, 2 इंटू के प्लस k1। तो 2 इंटू समथिंग, तो ये इवन हो गया। 2 इंटू के इवन, 2k1 इवन, तो 2 इंटू के प्लस 1 यह भी इवन हुआ, इक्वल टू इवन। नंबर लिखें या इंटीजर लिखें, बातें की है। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर implies order pair AC belongs to R for all A B C belongs to set of integer Z। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल है कि A और B के लिए ट्रू है, B और C के लिए ट्रू है। इसके हेल्प से हम लोगों को प्रूव करना है कि A टू C, A और C के लिए भी ट्रू है। तो हमने सिद्ध किया। तो R इस तरह से क्या है, ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे सो
R is a transitive relation. Transitive relation. So R is reflexive, symmetric and transitive. So R is equivalence relation on Z या इन Z दोनों लिखाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। S क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। R क्या है? रिलेशन है इन S में रिलेशन है डिफाइंड बाई, और R को कैसे डिफाइन किया गया है? तो R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स सच दैट द फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री लेस देन और इक्वल टू सेकेंड एंट्री स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंट्री। तो आइए, हमें क्या शो करना है? शो करना है कि R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चलिए, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी। तो यहाँ पर कोई भी हम नंबर लेते हैं तो चूंकि रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया जाता है? दोनों नंबर एक ही लिया जाता है। जो ऑर्डर पेयर होता है उसका दोनों एलिमेंट सेम होता है, दोनों कंपोनेंट सेम होता है। तो फॉर ऑल हम ले लेते हैं 1/5 बिलोंग्स टू S। 1/5 ले लेते हैं कोई रियल नंबर, 1/5 भी रियल नंबर है, बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर S में। अब देखेंगे कि 1/5 लेस देन और इक्वल टू 1/5 स्क्वायर होता है कि नहीं। A की जगह पर हम 1/5, B की जगह पर भी 1/5 रखते हैं। तो देखते हैं क्या इसका वैल्यू तो 1/5 होगा, इसका वैल्यू 1/25, और 1/5 लेस देन और इक्वल टू 1/25। तो 1/5 लेस देन 1/25 तो नहीं होगा, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट ट्रू, ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट इज, अगर इसका हम लोग क्या बनाएं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट बनाएं, तो 1/5 B का भी वैल्यू 1/5 है, A का भी वैल्यू 1/5, तो क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू R में बिलोंग नहीं करता है। फॉर ऑल 1/5 बिलोंग्स टू S। समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ, सेल्फ के साथ देखा जाता है रिफ्लेक्सिविटी वाले में। तो जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, 1/5 के बदले 1/2, 1/3 कुछ भी रखेंगे। और जैसे मान लीजिए 1/2 आप रखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 1/4। क्या ये सही है? दिस इज नॉट ट्रू। 1/2 नॉट लेस देन 1/4, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग R। फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू S। तो कुल मिलाकर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखें, सिमेट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं। इसमें हम लोग 2 नंबर लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर।
सही है, दैट इज 1/3 4 से छोटा है। और यही स्थिति अब इसके साथ देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं, दैट इज 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगा 9। क्या यह सही है? नहीं, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ये हमने माना कैसा है, तो हमने ऐसा माना कि सही है, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो सही नहीं है। 1/3 लेस देन और इक्वल टू 2² सही है, लेकिन 2 लेस देन और इक्वल टू 1/3² सही नहीं है। दैट इज 1/3, 2 मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ 1/3 and 2 belongs to R, but 2 1/3 order pair of 2 and 1/3 does not belongs to R. For all 1/3 and 2 belongs to set of all real numbers S. तो हम क्या देखें कि ऑर्डर पेयर ऑफ 1/3 2 R में बिलोंग करता है, लेकिन इसी का जो कन्वर्स है ऑर्डर पेयर ऑफ 2 and 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आप सिमेट्रिसिटी का जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R। ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं ना हुआ, ये इम्प्लाइज नहीं होगा, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं। तीसरा ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी इसको चेक करते हैं। लेट 3 -3 and 1 या -1 बिलोंग्स टू S। ये 3 इंटीजर है जो S में बिलोंग करते हैं। S रियल ऑफ S क्या है? रियल नंबर का सेट है। सेट इज तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग चिन्ह। फॉर ऑल 3 - 3 - 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स S। अब हम लोग जांच करते हैं क्या कि 3 लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ये तो सही है, दैट इज 3 लेस देन और इक्वल टू 9, ये सही है। फिर देखिए -3 हाँ ये सही है, ट्रू है, लेकिन -3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट इज -3 लेस देन और इक्वल टू 1 इज आल्सो ट्रू। -1 1 से छोटा होता है, इसलिए -3 लेस देन 1 इज आल्सो ट्रू। चलिए अब जांच करते हैं हम लोग कि 3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, A to C, A और C का 3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट इज देखते हैं इसका रिलेटिव 3 लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ये सही है? 3 1 से छोटा है, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। दैट इज आप अगर इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं तो 3 - 3 बिलोंग्स टू R, मतलब R में बिलोंग करता है। अगेन ऑर्डर पेयर 3 - 3 बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर ऑफ -3 and -1 also belongs to R, but
ए टू सी का जो फॉर्म हुआ, ऑर्डर पेयर 3 minus 1, order pair of 3 and minus 1 does not belong to R for all 3 minus 3 minus 1 belongs to S. That is, अब बच्चों समझने की कोशिश करें कि आप जानते हैं कि AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. इसी को ना कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी कहते हैं या ट्रांजिटिव कहते हैं। तो R इज ट्रांजिटिव, इसी को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये होता है, यहाँ एंड लगा दें कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ये R क्या शो करता है कि ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 3 माइनस, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 माइनस 3 बिलोंग्स टू R, ऑर्डर पेयर ऑफ माइनस 3 माइनस 1 बिलोंग्स टू R, बट A to C, that is 3 order pair of 3 and minus 1 does not belongs to R. For all 3 minus 3 minus 1 belongs to S. ये नहीं है। So R is, R क्या है, not transitive, not transitive relation. So R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि रिलेशन डिफाइंड है इस तरह से कि ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और सेट ए का क्या है, तो फॉर ऑल एक्स विच इज बिलोंग्स टू जेड, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 12। तो चलिए, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो ए और बी ये दोनों क्या हैं, इंटीजर है। यहाँ जेड का मतलब होता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और जेड का रेंज क्या है, 0 से 12 तक। चलिए, तो फॉर ऑल हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, 1 और 1 2 नंबर लेते हैं, तो चूंकि दोनों एक ही, तो चलिए फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए तो a माइनस बी दैट इज 1 माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 क्या है, इवन नंबर है, बराबर इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। दैट इज, आप ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, 1 1 ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 बिलोंग्स टू आर और ऑल 1 बिलोंग्स टू जेड। तो खुद के साथ इसको आप लोग डिफिनीशन जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो आर को आप क्या कहते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव मतलब ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री या सेकेंड एंट्री दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों सेम हो। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 1 1 लेने पर दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस जो था वह इवन है, 0 है, मतलब इवन इंटीजर है। इसलिए ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट्स 1 1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू जेड। सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए भी लिख सकते हैं। सेकंड है सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए, तो फॉर ऑल हम 2 नंबर ले लेते हैं, 1 और 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए ऑफ इंटीजर्स। 1 और 3 ले लेते हैं, दोनों बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, और दोनों क्या है 0 और 12 के बीच में है। अब 1 माइनस 3 का वैल्यू देखते हैं, मॉडुलस भी लगा देते हैं। तो मॉड 1 माइनस 3 इक्वल टू मॉड माइनस 2 इक्वल टू मॉड है तो माइनस माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। अब लगे हाथों आप 3 माइनस 1 का मॉडुलस निकालिए। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 का मॉड कितना हो जाएगा 2। यह भी तो इवन नंबर हुआ, इवन नंबर। दैट इज, आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 ऑर्डर पेयर ऑफ 1 3 बिलोंग्स टू आर implies order pair of 3 1 belongs to R for all 1 and 3 1,3 belongs to set A. So R is क्या, symmetric, symmetric relation, R is symmetric relation on A। चलिए, और इसके बारे में डिफिनीशन क्या जानते हैं आप, डिफिनीशन जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। यही ना डिफिनीशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसी से इसको मैच करा लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो सिमेट्रिक है, यह कंडीशन फुलफिल है। तीसरा है ट्रांजिटिव, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए हम लोग देखें ट्रांजिटिव रिलेशन में कि फॉर ऑल हम 3 नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए। अब 1 माइनस 3 का मॉडुलस देखिए तो कितना आता है -2, उसका मॉड क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2। ये इवन है, इवन नंबर है या इवन इंटीजर। फिर नेक्स्ट देखिए 3 माइनस 5, उसका मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू माइनस माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2। यह भी इवन नंबर या इवन इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर या नंबर कुछ भी लिखें। और फिर देखें 1 माइनस 5 का वैल्यू क्या आता है, तो 1 माइनस 5 का मॉडुलस कितना हो जाएगा -4। 1 माइनस 5 का मॉडुलस -4, -4 का मॉडुलस क्या होगा -4 इक्वल टू +4 इक्वल टू इवन नंबर। इवन नंबर लिखें या इवन इंटीजर लिखें। अब आप क्या देख रहे हैं, और इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड order pair 3 5 belongs to R, implies order pair 1 5 belongs to R। अगर 1 3 रियल है, सॉरी, अगर ऑर्डर ऑफ 1 3 क्या है, रिलेशन में, रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए
कि 1 3 ऑर्डर पेयर 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 5 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 1 5 बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल 1 3 5 बिलोंग्स टू सेट A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दें माइनस, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3 का मॉड प्लस 3 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू कितना आया था, 2 आया था, प्लस 2 आया था, इक्वल टू 4 इक्वल टू मॉड 1 माइनस 5। इसको लिख देना ज़रूरी है कि ये दोनों का सम इसके बराबर है। आप लोग ट्रांजिटिव के बारे में क्या जानते हैं? ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू R implies order pair AC belongs to R. R is transitive। यह फार्मूला हुआ, ऐसा आप पहले से जानते हैं कि ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव होता है। या ये भी R is transitive relation। R क्या है? ये तीसरा कंडीशन। सो R is reflexive, symmetric and transitive। So R is equivalence relation on set A।